हेलो जी, राम राम जी। स्वागत है आप लोगों का सरोज चैरिटेबल व्लॉग्स पर। भाई आप लोगों के लिए वीडियो अच्छी होने वाली है तो एक बार मतलब पूरी सुनना, वीडियो को पूरी सुनोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरा वैसे काम हो गया था, वो मैं बताऊंगी आप लोगों को अभी बातें क्या हैं। तो भाई मेरा काम हो गया था और मैं अभी आ गई थी अपने दूसरे रूम में जहाँ मैंने अपना बुटीक बढ़ा रखा है। तो मैं यहाँ अपने साथ में ही अपना लगी हुई थी काम में, क्योंकि मेरा घर का सारा काम हो गया था और टाइम हुआ था 9:15। तो मेरा सारा काम हो गया था, बाकी मेरा बस यही था थोड़ा सेट करना। तो यहाँ पे मैंने अपना सेट करना था, क्योंकि फैल जाता है, कपड़ों का काम है तो वो फैला ही होता है। तो रात का फैला हुआ था भाई, मैं कहा चलो सारा काम हो गया, घर का कपड़े उपड़े सब धुल गए हैं, बच्चे चले गए हैं, आधा घंटा एक्सरसाइज भी कर ली है। तो ये सारे काम ना इतनी जल्दी कैसे होते हैं, ये होते हैं सुबह जल्दी उठने से। तो भाई मैं जल्दी उठ जाती हूँ, सुबह 4:30 बजे उठ जाती हूँ मैं। और अभी जैसे जैसे गर्मी आएंगी तो मैं 4 बजे भी उठ जाऊंगी। अभी ठंड है थोड़ा सा तो 4:30 5 मुझे हो जाते हैं उठने में। ठीक है, तो ये तो हो गया, चलो सारी काम की बात ही है। तो अपना मेरा हो गया। अब मैं यहाँ का सारा जो फैले रखे उनको, और जो मुझे सबसे पहले करना है उसको निकाल के रख रही हूँ, कि मुझे मतलब छोटे छोटे धागे वगैरह जो भी इधर उधर रखे हैं तो सारा मैं निकाल के रख रही हूँ। और घर के काम के साथ साथ भाई ये काम भी करती हूँ मैं अपना, और बाहर के भी काम करती हूँ, जैसे बच्चे लाने वो करना, ये मतलब बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं। तो आज की वीडियो है, लोग कहते हैं, लोग मतलब कई लोगों का क्या होता है ना कि किसी की बातों को सुन के ना इतना सीरियस हो जाते हैं कि बीमार भी हो जाएंगे, तबीयत खराब कर लेंगे कि इसने मेरे बारे में ये क्यों बोला। लेकिन देखो भाई, दुख तो उसी को आएगा ना जो इंसान सच्चा होगा, और उसके बारे में कोई झूठ बोलेगा तो उसको दुख भी आएगा। लेकिन इतना दुख क्यों लेना है दूसरों की बातों को लेके कि भाई हमारी तबीयत ही खराब हो जाए। उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बोलने वाले को कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा, उसने तो बोल दिया, और बल्कि उसका तो मन हल्का हो गया, उसका मन हल्का हो गया। और आपने अपना उसका बोझ सारा अपने ऊपर ले लिया कि हाँ भाई अब मैं तो तबीयत भी खराब कर ली। घर डिस्टर्ब किसका हुआ? आपका हुआ। बोलने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ा। और आज उसको ये पता चल जाए ना कि आपकी बातें बोल, उसने कुछ बातें बोली और उसकी वजह से आपने तबीयत भी खराब कर ली, मतलब इतना सीरियस ले लिया उसकी बात को, तो वो और ज्यादा बोलेंगे। उन लोगों का क्या होता है ना, वो और ज्यादा सुनाएंगे। जब तक कहते हैं ना कि सुनना, तो जब तक आप सुनोगे तो लोग ज्यादा सुनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो किसी से कुछ बहसबाजी में पड़ो ही मत भाई, अपने घर के काम में, अपने बच्चों में, अपने अपने ही काम में। देखो मैं तो ये सोचती हूँ, किसी के साथ 2 घंटा बात करके, चुगली करके, ये करके वो करके टाइम खराब कर रहे हो ना, उससे अच्छा अगर 2 घंटे में एक सूट बना लोगे ना तो वो काम आएगा, बच्चों के भी काम आएगा और हमारे भी काम आएगा। तो इधर उधर की बातें करना मुझे तो बहुत ही कम पसंद है। हाँ ठीक है, कभी कभार के भाई काफी दिन हो जाए तो वो फिर भी चलो हंसी मजाक के लिए थोड़ी बातें कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात, एक लोगों को मैंने ये भी देखा है, सनकी सा दिमाग होता है कि नहीं, समाज 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 समाज, इतना है, समाज जरूरी है, लेकिन इतना नहीं है कि आपको कोई भी कुछ भी कह रहा है तो आप उसी आंख बंद करके उसी रास्ते पे चल दोगे। ठीक है, आपको राय देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, साथ देने वाला बहुत कम मिलते हैं। 100 में से 2 लोग आपका साथ देंगे और राय आपको 200 लोग दे जाएंगे। राय तो आपको चलता हुआ इंसान भी दे जाएगा, अरे तू यहाँ खड़ी है, अच्छा मैंने सोचा वहां मिलेगी, मतलब कैसे भी करके उन्होंने ना कुछ भी बातें बनानी है। तो ठीक है, आपको राय देने वाले तो बहुत ही ज्यादा मिल जाएंगे। तो भाई समाज जरूरी है, मैं ये नहीं कहती समाज जरूरी नहीं, अपने आसपास का माहौल है, अपना समाज है, अपना मतलब जहाँ हम रह रहे हैं, गांव सर्कल है, वहां हमारी जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कुछ इज्जत बना रखी है, वो चीजें जरूरी हैं। और उस मर्यादा में भी रहो। मैं तो ये नहीं कहती कि आप ऐसे ही घूमो, ये करो वो करो, लेकिन उस मर्यादा में भी रहो। और उसके साथ साथ इतना भी नहीं, देखो खाने के लिए रोटी जरूरी है, ठीक है, अगर हमारे लिए 2 रोटी जरूरी ना तो हम 2 ही खाएंगे, अगर हम तीसरी रोटी खाएंगे ना तो हम परेशान ही रहेंगे। और अगर हम 2 की जगह 1 खाएंगे ना, बिल्कुल नहीं खाएंगे, तो भी हम परेशान रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें भूख लगेगी, कमजोरी आएगी, दिक्कत होगी। तो ऐसा ही समाज का है, समाज का भी सेम यही है कि आप उसको बिल्कुल नहीं मानोगे, बिल्कुल ही वो रहोगे तो आप सबसे अलग हो जाओगे। ठीक है, आप मतलब जैसे भाई हमारा जो कल्चर लगा लो, कुछ भी लगा लो, उसमें आप नहीं घुल मिल पाओगे तो आप सबसे अलग हो जाओगे। ठीक है, तो वो भी नुकसान है। और आप हद से ही ज्यादा मतलब खाना खा रहे हो, ये कर रहे हो, वो करे, हर चीज में आप उस चीज को लेके चलोगे तो वो भी गलत है, वो ओवर ईटिंग हो जाएगी, तो वो भी गलत है। ठीक है, ना तो भूखे रह सकते हैं ना ओवर ईटिंग कर सकते हैं। तो जैसे खाना खाते हैं ना, उसको रोटी की तरह रखो, ना ज्यादा खाना है ना कम खाना है। ठीक है, नमक की तरह मत रखो कि नमक की तरह रखो, नमक डाल दिया तो जैसा बिना नमक के काम नहीं चल सकता, तो उसके बिना भी काम नहीं चल सकता। ठीक है भाई, देखो नमक एक ऐसा है तो वो उतना रखो ना जितनी हमें जरूरत है, हमारे अपने कंट्रोल में रखो
कि हाँ हमने इतनी जरूरत है इन चीजों की, अपने आसपास के दायरे की, तो जितनी जरूरत है उतनी एक्सेप्ट करो, बाकी की चीजों को निकाल दो। भगवान ने 2 कान दिए हैं तो इसीलिए दिए होंगे ना कि एक से सुनो दूसरे से निकाल दो, लेकिन सारी बातें भी नहीं निकालनी है, ठीक है। कुछ जरूरी होती है ना, उसको अंदर स्टोर कर लो और बाकी को निकाल दो। तो बेफालतू की जो बातें हैं उनको निकाल दो भाई। खामखा दूसरों के चक्कर में सीरियस ना होया करो, अपनी तबीयत ना खराब करा करो, ज्यादा किसी के बारे में सोचो मत, और ज्यादा किसी से ज्यादा बातों में मत पड़ो, ज्यादा उलझ के मत चलो। मैं तो अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देती हूँ, बेटा ठीक है, गलत इंसान अगर कोई कर रहा है उसको कहीं और गलत कोई दूसरा मिल जाएगा। हमने क्यों अपना टाइम खराब करना, हमने क्यों अपना आगे वाला जो हमने प्लानिंग कर रखी, जो सोच रखा है, तो हमने क्यों खराब करना है, ठीक है। तो कोई है गलत इंसान तो उसको छोड़ दो उसके हाल पे। वो आज हमारे साथ भिड़ रहा है तो वो कल किसी और के साथ भिड़ लेगा, क्या पता हमारे से भी कोई अच्छा जवाब देने वाला उसको मिल जाए, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं भाई, ज्यादा किसी चीज का वहम भी अच्छा नहीं है और बहुत भी कम किसी चीज का मतलब वो नहीं है। तो सारी चीजों को बैलेंस बना के रखो, लोगों की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि लोगों को देखो बातें करनी है, उनको काम यही है। जिनका काम सिर्फ बातें करने का है ना, तो वो आपको कैसे भी नहीं जीने देंगे, उनको बातें करनी ही है। क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, अच्छा तेरे पास घर में तो इनकम अच्छी है तो तू सिलाई क्यों कर रही है, अरे तेरे पास क्या कमी है। अरे भाई कमी नहीं है, लेकिन खाली बैठ के भी क्या करना है, मतलब खाली बैठ के इधर उधर चुगलियां करते रहो, बैठते रहो, ये करते रहो, वो चीजें परेशान करने वाली होती हैं। अब देखो मेरा सारा काम हो गया है, ठीक है, अब मैं सिलाई करने बैठ गई हूँ, तो काम यही है, आप इसको सारा दिन में कर लो, आप इसको 2 घंटे में कर लो, आप इसको 1 घंटे में कर लो, या आप इसको शाम तक लटका के रखो, ठीक है। तो अच्छा अच्छा सोचो, अच्छे तरीके से रहो। सबको बाय बाय।